अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल दिले वीरान की लास्ट एपिसोड की फुल स्टोरी के हवाले से बताने वाले हैं कि क्या हैदर को उसकी मोहब्बत मिलेगी या फिर नहीं, और इधर किरण को उसके धोखे देने की वजह से क्या सज़ा मिलेगी, और फिर इधर तलाल का क्या बनेगा। तमाम तर चीज़ें दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हैदर ने हर मुमकिन कोशिश की होती है कि वो किसी न किसी तरीके से मिनहल से बात कर सके, लेकिन वो अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम रहता है क्योंकि इधर किरण बात ही नहीं करने देती। वो यही चाहती है कि किसी न किसी तरीके से उसके भाई की शादी हो जाए माम के साथ, ताकि फैज उससे नाराज ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ खुद गर्ज हो जाती है अपने घर को बचाने की खातिर, और इसी वजह से अपने भाई हैदर की ही खुशियों को कुर्बान कर देती है। फिर खैर इधर हैदर से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता, और उसने फैसला कर लिया होता है कि वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मिनहल की ही खातिर। फिर इधर मिनहल की अम्मी बात करती है वली से, और उससे यही कह रही होती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मिनहल तुम्हारी सारी बातें सुनती है और मानती है, तो तुम अगर उसे तलाल से शादी करने के हवाले से रजामंद कर लो तो ये उसके लिए भी बेहतर होगा। मैं इस तरह से अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकती, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। मैं अब यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुस्कुराती रहे और खुश रहे और अपने घर में आबाद रहे। जिसके जवाब में वली मान जाता है और फिर यही कहता है कि अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं उससे जरूर बात करूंगा। और फिर वो ऐसा ही करता है। फिर इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ आखिरकार मिनहल मान जाती है, क्योंकि इधर शबनम ने भी इरादा कर लिया होता है अच्छी तरह से किसी भी सूरत में मिनहल को अपने घर की बहू बनाकर ही रहेगी। ये अब उसकी जिद है और वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही दिखाएगी। इसी वजह से तो वो पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा बन के दिखाती है कि जिसकी वजह से मिनहल के तमाम तर घर वाले इधर तलाल के वालिदैन के धोखे में आ जाते हैं और फिर शादी के लिए राजी हो जाते हैं, जिस पर के तलाल के वालिदैन बहुत ही ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि अब तो शबनम अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और अपने शौहर से यही कह रही होती है कि कोशिश की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, आप तो उम्मीद खो बैठे थे। फिर इधर जब तलाल भी देखता है मिनहल को पहली दफा, तो वो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और उसे बहुत ही ज्यादा उससे मोहब्बत भी हो जाती है। इसके बाद वो मिनहल का बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखता है और वो उसे सारी हकीकत भी बताना चाहता है, लेकिन कभी उसकी अम्मी तो कभी उसका अबू रोक लेता है उसे सच्चाई बताने के लिए। लेकिन तलाल यही कहता है कि मैं धोखे से शादी नहीं कर सकता, इस तरह से कल को अगर उसे हकीकत मालूम होगी तो मुझ पर से उसका एतबार और भरोसा खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से शादी का दिन आ ही जाता है और मिनहल को तलाल के साथ ही रुखसत कर दिया जाता है। उसी वक्त इधर हैदर भी आ जाता है और वो देख लेता है ये तमाम तर मंजर को अपनी आंखों के साथ, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और फिर उसी वक्त बड़े गुस्से के साथ मिनहल से सवालात करता है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो मिनहल यही कहती है कि इस बात का तो जवाब मुझे तुमसे चाहिए। तुम उस वक्त कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी? तो मुझे बिल्कुल तनहा छोड़ दिया था और जो तुमने मुझसे तमाम तर वादे किए थे वो सब झूठे निकले हैं। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल तक न दिखाना। जिसके बाद मिनहल की अम्मी बता देती है कि तुम्हारी बहन ही थी जो कि ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो जाए मिनहल के साथ, और उसी ने तो हमें बताया है कि तुम बहुत ही ज्यादा महम को पसंद करते हो। फिर इसी तरह से हैदर अपने घर आता है, अपनी अम्मी से बात करता है और फिर अच्छी खासी बातें भी सुना देता है किरण को कि तुमने अपने मफाद की खातिर मेरा घर खराब कर दिया है। मैं तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा समझता था, लेकिन नहीं, मैं गलत था। आपने ऐसा क्यों किया? जिसके जवाब में किरण बता देती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फैज के डर से ये सब कुछ किया था, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था और मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी। मेरी मजबूरी को समझो और मुझे माफ कर दो। खैर फिर हैदर बहुत ही ज्यादा रोता है। तो इधर जब मिनहल आती है तलाल के घर में, तो उस वक्त जाकर उसे भी सब कुछ पता चल जाता है और फिर वो तलाल से बहुत ही ज्यादा नाराज रहने लगती है। यहाँ तक कि उससे ये भी कह देती है कि तुम भी उसी तरह से धोखेबाज निकले हो जिस तरह से मेरा एतबार हैदर ने तोड़ा था। तुम में और उसमें जरा सा भी फर्क नहीं है, तुम दोनों ही एक जैसे हो। फिर तलाल बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से ही खामोश रहा था। जिसके बाद इधर मिनहल बहुत ही ज्यादा रोकर अपने वालिदैन को बता रही होती है कि वो यहाँ पर भी बिल्कुल खुश नहीं है। खैर इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ तलाल अपनी मोहब्बत और अपनी परवाह करने की वजह से मिनहल का दिल जीत लेगा और आखिर में तलाल अपने वालिदैन को छोड़कर चला जाएगा। जिसके बाद वो अपनी तमाम तर साजिशों में नाकाम ही रहेंगे और रो रहे होंगे और यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा पछता भी रहे होंगे। और इधर हैदर
حالانکہ وہ تو بھرپور کوشش کرتا ہے اپنی سچی محبت کو حاصل کرنے کی خاطر، لیکن وہ اسے نہیں ملتی، تو پھر مجبوراً اسے اپنی بہن کی باتوں کو مان کر ماہم کو اپنانا پڑتا ہے۔ اور ادھر کرن آ جاتی ہے منہل کے گھر اور رو کر معافی مانگ رہی ہوتی ہے اس سے، یہی کہتی ہے کہ سارا قصور اسی کا ہی ہے، لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنے گھر کو آباد رکھنے کی خاطر کیا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ حیدر ابھی بھی منہل کے حوالے سے ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اچانک ہی اسے نقصان پہنچتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہتا، اور بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے وقت اور حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہوتا ہے، جبکہ ادھر منہل اپنی زندگی میں اب بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ تو دوستو I hope you like the video. If you like the video then please subscribe to our channel and also press the bell icon so that you never miss any updates. Take care. Allah Hafiz.